40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स. एट द सेम स्पीड इट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स. देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, आपसे स्ट्रीम की स्पीड पूछा है. ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा. यहां पे दो अलग अलग केस दिखाए गए हैं, दोनों केसेस को अच्छे से पढ़ो. एक मोटरबोट सेम स्पीड से चलती है और वो 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 11 घंटे में. आपसे पूछा करंट की स्पीड. अगर करंट की स्पीड पूछी है तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड पता करनी पड़ेगी. एक नाव 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और जाने में समय कितना लगा? 11 घंटे लगा. ये पहली क्वेश्चन बन गई. अपस्ट्रीम की स्पीड u है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड d है और टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड. अब दूसरी क्वेश्चन है, सेम स्पीड से 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 7 घंटे लगा. 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 7 घंटे का समय लगा. 7 आवर्स का समय लगा. 7 आवर्स का आपसे पूछा है. धारा की गति, करंट की स्पीड क्या है, वाई का मान आपसे पूछा है. तो भाई यहां पे आपके सामने दो इक्वेशन बन गई. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके सवाल का आंसर आएगा. लेकिन इस सवाल का डाटा इतना आसान है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बनेगा. यहां से सवाल रहा ही नहीं वोटर स्ट्रीम का, लेकिन इस सवाल का डाटा इतना सिंपल है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. आप हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से सॉल्व कर सकते हो क्या रही होंगी. देखो राइट साइड में कितने प्यारे आसान आसान से नंबर है, 11 7. तो भाई अपस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 28 को भी काटती हो, 16 को भी. डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक ऐसा आसान सा नंबर होना चाहिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो 40 को भी डिवाइड करता हो, 30 को भी डिवाइड करता हो. अब 40 और 30 दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर है 10, तो मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड को 10 मान लिया. 10 अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड को 10 मानता हूं 10, तो अपस्ट्रीम की क्या आएगी? 40 बटे 10 4, 4 उधर जाएगा, 11 माइनस 4 7, 7 से 28 जाएगा 4 बार. अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 4. बोलो 4 आएगी कि नहीं आएगी? अगर मैं डाउनस्ट्रीम की स्पीड को 10 मानता हूं, 40 और 30 दोनों को काटने वाले एक आसान सा नंबर है 10, तो 40 बटे 10 4, 11 है तो 7 लगेगा, तो 28 बटे 4 7 घंटे. ठीक है, यहां देखेंगे 30 किलोमीटर जाओगे 10 की स्पीड से 3 घंटे लगा, तो यहाँ 4 घंटे लगना चाहिए. 4 घंटे 4 3 7, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 4 किलोमीटर पर आवर. 16 जाएंगे 4 की स्पीड से 4 घंटे लगेगा. देखो सेटिस्फाई कर गया. सेटिस्फाई कर गया कि नहीं? दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया. यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड 4 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 10 है, करंट की स्पीड पूछा है d - u/2. 6 बटा 2 3 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. तो भाई बिना इक्वेशन सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से मैंने पता कर लिया